नई संसद की लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे। इस बात ने दक्षिण के राज्यों को चिंता में डाल दिया है। इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसीमन अगर हालिया जनसंख्या को आधार मानकर हुआ तो लोकसभा में हिंदी भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटें करीब आधी हो जाएंगी। तो वहीं विपक्ष को डर है कि कहीं परिसीमन के जरिए बीजेपी आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की न कर ले। क्या है संसद में 888 सीटों के मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र का नया मंदिर अद्भुत है, अलौकिक है। नए भारत के नए कीर्तिमान को इन्हीं शब्दों में गढ़ा जा सकता है। आजादी के अमृतकाल में नए संसद की दिव्य भव्यता ने देश का दिल जीत लिया। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विविधता के रंगों से सराबोर हुई नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। नया संसद अपने साथ भारत के गौरवशाली इतिहास की तस्वीरों को लेकर आया, लेकिन साथ ही विवादों की जो बयार देश की राजनीति में बह रही है वो 2024 के चुनाव से पहले बवंडर खड़ा कर सकती है। नए संसद पर पहले उद्घाटन पर बवाल और अब उद्घाटन के बाद परिसीमन पर सियासी उबाल। नए संसद पर नया विवाद है परिसीमन का। दरअसल नए संसद की लोकसभा में 888 सांसदों के लिए सीट है, जबकि फिलहाल देश में 545 लोकसभा सीटें हैं। यानी नए संसद की सीटों से ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में परिसीमन कर लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि इससे बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल देश में आखिरी बार 1976 में परिसीमन हुआ था। ये परिसीमन 1971 की जनगणना को आधार बनाकर किया गया था। 1971 में देश की आबादी सिर्फ 54 करोड़ थी और हर 10 लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट का फॉर्मूला तय हुआ था। 54 करोड़ की आबादी के आधार पर ही कुल 543 सीटें तय की गई। लेकिन 1971 की तुलना में देश की जनसंख्या 3 गुना बढ़ गई है। अगर 2011 में देश की आबादी को, जो कि 121 करोड़ थी, इसी को आधार माना जाए तो प्रति 10 लाख आबादी पर एक सीट के फॉर्मूले पर देश भर में कुल लोकसभा की 888 सीटें होंगी। ये तो बात हुई सीटों की, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा इसलिए होगा कि अगर परिसीमन हुआ तो देश के उत्तरी राज्यों की सीटें 84% बढ़ जाएंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों की सीटों में सिर्फ 42% ही इजाफा होगा। यही वजह है कि दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दल परिसीमन के विरोध में हैं। हालांकि इंदिरा गांधी ने 2026 तक परिसीमन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी परिसीमन के लिए इसलिए उतावली है क्योंकि चुनावों में बीजेपी का विजय रथ दक्षिण में रुकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तरी राज्यों के मुकाबले दक्षिण में रिकॉर्ड खराब रहा है। साफ है कि अगर दक्षिणी राज्यों में सीटें कम हो जाएं, तो उत्तरी राज्यों की बदौलत बीजेपी की जीत लगभग पक्की हो जाएगी। देश आगे बढ़ रहा है। आवश्यकताओं के हिसाब से कल करके घर में अगर कोई घर बनाता है तो वो आगे के 100 वर्ष का प्लान करके बनाता है। तो संसद भी बना है, आगे के वर्षों का प्लान करके बना है। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें गड़बड़ क्या है। आपको तो सुप्रीम कोर्ट जब आपके पक्ष में निर्णय करे तो बहुत अच्छा, और आपके खिलाफ में निर्णय करे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। आप जिस प्रकार से जो कर रहे हैं वो देश के खिलाफ है। भाजपा विरोध करते करते देश के खिलाफ चले जाते हैं। इससे बचना चाहिए। बीजेपी के बयानों से साफ है कि क्यों उसे विपक्ष का विरोध रास नहीं आ रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष चुप्पी साधे है। कांग्रेस हो, जेडीयू हो या कोई भी दल, बीजेपी पर नए संसद की आड़ में जुबानी वार जमकर किया जा रहा है। सीटों की संख्या तो देखिए, जब नए परिसीमन, अभी तो जनसंख्या जो जनगणना जो रोक कर रखा था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने, वो तो पब्लिश नहीं किया। नए जनगणना हुए नहीं हैं, तो जब जनगणना होगा तब न परिसीमन होगा, बदलाव होगा। तो अभी अगर आप बना करके ज़्यादा संख्या रखे हैं तो आने वाले दिनों के लिए ये काम आएगा।
800 सदस्यों के लिए हमारे पुरखों द्वारा सेंट्रल हॉल बनाया गया था, जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन होता था, और आपने, वह महायोगिनी मंदिर का स्वरूप था, बौद्ध स्वरूप था, आपने त्रिकोण बना करके सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही खत्म कर दिया। तो जनगणना होगा नहीं तो आखिर परिसीमन कैसे होगा? जनगणना की प्रक्रिया पाकिस्तान जैसे देश ने पूरा कर लिया कोविड काल में। 56 इंच का सीना कैद खाने में कैद हो गए। जनगणना इनसे संभव नहीं हो पा रहा है। संसद भवन में सीटों की संख्या बढ़ाना, आपका जो संदेह है उस पे तो सत्यपाल मलिक अब स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि अगर धोखे से नरेंद्र मोदी जी द्वारा आ जाएंगे तो फिर देश में कभी चुनाव नहीं होगा, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो कौन चाहेगा कि देश में तानाशाह का शासन हो? इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से ही नरेंद्र मोदी आए थे और लोकतांत्रिक तरीके से ही खत्म हो जाएंगे। 2024 के चुनाव से पहले अब परिसीमन पर राजनीति शुरू हो गई है। देखना यह होगा कि परिसीमन का मुद्दा आगामी चुनाव को कितना प्रभावित करता है। पटना से रितेश मिश्रा और आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।